देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, अक्सर देखा गया है कि विद्यालयों के अंतर अध्यापकों के बीच में उनके अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिस वजह से कई सारे झगड़े विवाद इस विद्यालयों के अंदर हो जाती हैं। इसलिए आज की वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों को क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं, क्या क्या उनके अधिकार होते हैं। तो साथियों, बिना देरी किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आदेश जारी किया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ द्वारा। सेवा में जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद। विषय है परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों अध्यापकों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे अच्छे साथी हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। महोदय, अवगत कराना है कि बुनियादी शिक्षा का बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राथमिक विद्यालय बुनियादी शिक्षा के आधार स्तंभ होते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उनके क्रियान्वयन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन योजनाओं के माध्यम से विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा अध्ययनरत बच्चों को खेल खेल में एवं रुचिकर तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ शारीरिक, मानसिक एवं यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है, जिससे बच्चों में अंतर्निहित नैसर्गिक क्षमताओं का विकास होता है। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में संपादित किए जाने हेतु प्रमुख गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर 4 मई को प्रेषित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधि होनी है। उक्त के साथ विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षक शिक्षिका के प्रमुख कार्य एवं दायित्व निम्नवत हैं। प्रधानाध्यापक के दायित्व बात करते हैं। प्रधानाध्यापक के क्या दायित्व हैं? विद्यालय खुलने से के समय से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन कराया जाए तथा वर्ष शैक्षिक सत्र हेतु निर्गत शैक्षिक कैलेंडर में दिए गए निर्देशानुसार प्रतिदिन निर्धारित प्रार्थनाएं कराई जाए। प्रार्थना के पश्चात राष्ट्रगान पश्चात 5 से 7 मिनट का ध्यान मेडिटेशन अवश्य कराया जाए। प्रार्थना के समय प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अनिवार्य रूप से प्रार्थना सभा में उपस्थित रहेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं सहित जो भी बच्चों उपस्थित हैं उनकी एक फोटो प्रतिदिन लिया जाए और उस फोटो को ABS द्वारा जो टैबलेट दिया हुआ है हमें उस पर अपलोड किया जाए। विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किए जाएं। निर्धारित समय सारणी के अनुसार कालांश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय का सकारात्मक वातावरण में पठन पाठन कराया जाए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय द्वारा जारी अवकाश तालिका से भिन्न स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकारी द्वारा कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। विभिन्न निरीक्षकों, बैठकों, SRG, ARG तथा अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार उसका पालन किया जाए एवं सभी प्रकार की पंजिका यथा शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, जो भी हमारी पंजिका हैं उन सभी पंजिकाओं का रखरखाव और उसका उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक के द्वारा स्वयं या विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के माध्यम से सहयोग से कराया जाएगा। शैक्षिक पंचांग का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी शिक्षक द्वारा शैक्षिक पंचांग में निर्धारित समय सारणी का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण नहीं किया जा रहा है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था किया जाए। शिक्षकों
शिक्षक संगठनों द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। विद्यालय में शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कराने एवं निर्धारित पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक का होगा। इस हेतु प्रधानाध्यापक स्वयं को सम्मिलित करते हुए विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की संख्या के आधार पर कक्षावार अथवा विषयवार विभाजन किया जाएगा तथा संभव कक्षा कक्ष एवं शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर कक्षा 1-2 के लिए पृथक पृथक शिक्षकों की आवंटित किया जाए। विद्यालय सभी कक्षाओं के लिए मासिक निर्धारित पाठ्यक्रम का उसी माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। यदि किसी अवकाश का कारणवश किसी शिक्षक का पाठ्यक्रम उस माह में पूर्ण नहीं होता है तो अतिरिक्त वादन निर्धारित कर उसे संबंधित शिक्षक से ही पूर्ण कराया जाए। विद्यालय में सभी शिक्षकों द्वारा डायरी तैयार की जाए जिससे शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाले शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों के साथ साथ शिक्षण योजना का उल्लेख होगा। प्रत्येक कक्षाएं यथासंभव अलग अलग कक्षाओं में संचालित की जाए। यदि कक्षा कक्षों की कमी है तो अन्य समुचित स्थानों पर बच्चों को बिठाकर अध्यापन पूर्ण किया जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षाओं की मांग हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। अध्यापन कार्य में प्रिंटेड सामग्री, पोस्टर, चार्ट एवं गणितीय अवधारणा हेतु गणित किट एवं अन्य उपयोगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग में लाई जाए। बच्चों की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सृजन क्षमताओं को विकास हेतु विद्यालय में प्रत्येक माह विविध गतिविधियां जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, भाषा निबंध लेखन, कहानी लेखन, अंताक्षरी, समूह गान, देशभक्ति गान, मूक अभियान, अभिनय, समसामयिक विषयों पर चर्चा आदि का आयोजन कराया जाए। सप्ताह में एक बार प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में विद्यालय के सभी शिक्षकों की बैठक आहूत की जाएगी। विद्यालय में यदि कोई शिक्षक शिक्षिका विलंब से आते हैं अथवा बिना अनुपस्थित रहते या उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर बनाकर विद्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं, प्रधानाध्यापक से दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे शिक्षकों को प्रधानाध्यापक द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगी एवं बिना सूचना के अनुपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं को उपस्थिति पंजिका पर अनुपस्थित अंकित कर दिया जाएगा। नोटिस का एक अवसर दिए जाने के बाद भी यदि किसी शिक्षक शिक्षिकाएं समय से विद्यालय उपस्थित नहीं होते और अपने आचरण में सकारात्मक परिवर्तन बदलाव नहीं लाते तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रस्ताव तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। अगर कोई अध्यापक समय से उपस्थित नहीं हो रहा है और बार बार कहने के बाद भी नहीं हो रहा है तो उनको एक नोटिस देंगे और नोटिस के बाद भी वो नहीं मानते हैं तो फिर बीएसए और एबीएसए को उनके खिलाफ लेके दे सकते हैं प्रधानाध्यापक। सभी शिक्षकों के लिए यह सुनिश्चित है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे जिसकी मासिक समीक्षा प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका कर्मचारियों के साथ संबद्ध व्यवहार किया जाए एवं किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाएगा। विद्यालय में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का विवरण नोटिस बोर्ड पर अंकित कराएंगे। जो शिक्षक शिक्षिका अवकाश पर उसका नाम विवरण नोटिस बोर्ड पर अंकित कराना होगा। इसके बाद आता है हमारा शिक्षक। ये थे हमारे प्रधानाध्यापकों के दायित्व। अब शिक्षकों के दायित्व की बात कर लेते हैं। विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। दैनिक सभा के दौरान सभा स्थल पर ही छात्रों से नैतिक मूल्यों के विकास हेतु समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, मद्यपान, धूम्रपान, जाति प्रथा, लिंग भेद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आदि दूर करने हेतु बच्चों को शिक्षकों द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाए तथा देशभक्ति एवं अच्छे संस्कार यथा शिष्टाचार, सभ्य आचरण की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु अमर शहीदों, वीर पुरुषों, देशभक्तों एवं सदाचार जैसे विषयों पर प्रतिदिन बच्चों से व्याख्यान दिलाया जाए। शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षक डायरी बनाई जाएगी जिसमें साप्ताहिक प्रगति एवं आगामी सप्ताह की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान ARP SRG द्वारा शिक्षक डायरी का अवलोकन किया जाएगा एवं अपेक्षानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। छात्र छात्रा द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम्स प्राप्त किए जाने की तिथि को हर शिक्षक द्वारा निपुण तालिका में प्रविष्ट किया जाएगा। इसका प्रत्येक माह प्रधानाध्यापक एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। प्रत्येक कक्षा एवं विषयवार प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को अवश्य दिया जाए एवं आगामी दिन को गृह कार्य का आकलन भी किया जाए। बच्चों को संवैधानिक मूल्यों से अवगत कराया जाए। बच्चों को समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए एवं समसामयिकी सामान्य ज्ञान से अद्यावधिक किया जाए एवं उनके करियर काउंसलिंग भी की जाए। बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं कम्युनिकेशन के विभिन्न आयाम जैसे इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर आदि के माध्यम से अवगत कराते हुए उनके अंदर वैज्ञानिक एवं नवाचारी मनोवृत्ति का विकास किया जाए। बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता एवं सम्मान के साथ भयमुक्त वातावरण की जरूरत होती है। अतः विद्यालय में शिक्षा का ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाए। सभी शिक्षकों द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में पठन पाठन सुनिश्चित करेंगे। अब आता है हमारा विद्यालय अवधि में प्रतिबंधित कार्य। तो विद्यालय अवधि में हमें कौन से कार्य नहीं करने हैं। शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा पासबुक में एंट्री, अपडेट, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, MDM संबंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। यदि उपरोक्त कार्यों के कारण निरीक्षण अथवा सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने एवं अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकास खंड पर या जनपद स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी विद्यालय में कोई प्रॉक्सी टीचर पाया जाता है अथवा कोई शिक्षक बिना अवकाश के अनुपस्थित पाया जाता है या किसी माध्यम से संज्ञान में आता है कि कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से विद्यालय में अनुपस्थित है एवं उसका नियमित वेतन आहरण हो रहा है तो इसके लिए संबंधित प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी पूर्णतः जिम्मेदार होंगे एवं सर्व संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय अवधि में किसी भी विभाग से संबंधित हाउस होल्ड सर्वे नहीं कराया जाएगा। तो जो हाउस होल्ड सर्वे है वो आपको विद्यालय के बाहर करना है, चाहे BLO का हो या फिर किसी और विभाग से। विद्यालय में मरम्मत कार्य, रंगाई पुताई या तो छुट्टी वाले दिनों में या शिक्षण अवधि के पश्चात ही कराया जाएगा। विद्यालय में शारीरिक दंड, भेदभाव, उत्पीड़न रहित आनंदमय वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सभी शिक्षकों एवं विद्यालय कर्मचारियों की होगी। किसी भी प्रकार के भेदभाव एवं शिक्षा आदि की स्थिति में तत्काल बेसिस शिक्षा अधिकारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। बच्चों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव किए जाने की स्थिति में शिक्षक शिक्षिका के विरुद्ध कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उपरोक्त निर्देशों के साथ कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 24/5/2024 एवं शासन के आदेश दिनांक 14/8/2020 के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विद्यालय में पठन पाठन सुनिश्चित करेंगे। आदेश जारी किया है श्रीमती कंचन वर्मा जी, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना है उनके द्वारा। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको बताया गया कि प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के विद्यालय के अंदर क्या दायित्व हैं और उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सबके बारे में आपको बताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। तो रखते हैं इस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर सामने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।